एक मुल्क है जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है। वो फिलिस्तीन का मुकद्दस जमीन मुसलमानों, जहाँ पर आज किस तरीके से मासूम बच्चों की जानों को लिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को कुर्बान किया जा रहा है। ए मुसलमानों, वो फिलिस्तीन की जमीन है जहाँ पर मुसलमानों की आबरू को किस तरीके से लूटा जा रहा है। अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखा ना, फिलिस्तीन की जमीन पर एक खातून थी, एक माँ थी, मासूम बच्चे का सर हकीकत में जिस्म से अलग होता है, वो माँ सब अपने हाथ में कर रो रही है। हकीकत में मुसलमानों फिर भी कह रही है, मेरा बेटा शहादत के जाम को पी रहा है, मेरा बेटा शहादत के जाम को पी रहा है। मुसलमानों, फिलिस्तीन की जमीन की उस तारीख को भी उठाओ, वो बैतुल मुकद्दस की जमीन मुसलमानों, जहां पर ए मुसलमानों हालात का जायजा लो। 20,000 से लेकर 30,000 तक रिवायतों में आया है, तकरीबन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की मज़ारात उसे फिलिस्तीन की जमीन पर है। आज जो इजराइल के लोग अपने आप में मज़हब इस्लाम के मानने वालों के वकार को मजरू कर रहे हैं, फिलिस्तीनी जो मर्दाना जौहर दिखा रहे हैं, हकीकत में मुसलमानों जो अपने हक की नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुरान की तिलावत की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के किबले अव्वल की हिफाजत के लिए वो अपने बच्चों की जान की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने जवान पेटों की कुर्बानी दे रहे हैं। जानते हो मुसलमानों, आज हम पर एक दिन का खाना बंद कर दिया जाता है तो हम लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं। पैगंबर से लेकर रब्बे कायनात को उस फिलिस्तीन की जमीन पर देखो, हकीकत में पानी की कितनी किल्लत है, खाने की कितनी किल्लत है। ए मुसलमानों, हॉस्पिटल में दवा की कमी है, मगर फिर भी वहां के बच्चे आज भी अपने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर कुरान की आयतों की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बच्चे को मैंने देखा एम्बुलेंस से जैसे ही उतरा है, हकीकत में सबसे पहले मौला की बारगाह में सजदा करता है, रब की बारगाह में सजदा करके फिर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है। वो जज्बा है फिलिस्तीन की जमीन पर। और हकीकत में मुसलमानों, वो बैतुल मुकद्दस जो है ना, वो सिर्फ फिलिस्तीनियों की लड़ाई नहीं है, पूरे आलमे इस्लाम की लड़ाई है। इसलिए कि मज़हब इस्लाम के मानने वालों के लिए वो किबले अव्वल है। और हकीकत में मुसलमानों, वो बैतुल मुकद्दस इतनी मोतबर, इतनी पाक जमीन है कि जहां पर मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने अंबियाए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नमाज की अदायगी कराई है। वहीं से ए मुसलमानों, नबी आखिर ज़माने मेराज के सफर का आगाज किया है। वो बैतुल मुकद्दस का मकाम और मर्तबा है। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, आज दुनिया के लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को मिटा दिया जाएगा, हकीकत में बैतुल मुकद्दस को इजराइलियों के हाथ में चला जाएगा। मैं कहता हूँ मुसलमानों, बैतुल मुकद्दस की तारीख उठाकर देखो, हकीकत में नबी आखिर ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बैतुल मुकद्दस को फतेह नहीं किया गया था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल मुकद्दस की फतेह का परचम लहराया था। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, उसके बाद फिर किसी तरीके से यहूद व नसारा ने उस पर कब्जा किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीकत में 82 साल के बाद बैतुल मुकद्दस पर परचम इस्लाम को लहराया था। और मैं आपको बताऊं, आज दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है। मुसलमानों, डरो नहीं, सहमो नहीं, नबी की विलादत की तारीख उठाओ। मेरे आका पैगंबर इस्लाम की विलादत बसादत से 52 दिन पहले मक्कतुल मुकर्रमा पर भी चढ़ाई की गई थी, काबतुल्लाह को भी मिटाने की कोशिश की जा रही थी। अब रहा अपने हाथियों के साथ, अपनी फौजियों के साथ ए मुसलमानों, काबतुल्लाह की ईंटों को उठाने की कोशिश करने के लिए आया था, काबा को अपने मुल्क में ले जाने के लिए आया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त काबा के मुतवल्ली थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मक्का वालों ने कहा था, ये जो इनके साथ जो चीजें आई है, ये जो जानवर आए हैं, आज से पहले हमने कभी इस जानवर को नहीं देखा। वो जानते हो जानवर हाथी थे। हकीकत में हाथी को लेकर वो लोग आए थे जंग लड़ने के लिए। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर से चौपाओं और जानवरों को उठा ले गए थे। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि जानवरों को गिरफ्तार करके ले जाया गया है, जानवरों को कब्जा में ले जाया गया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का की जमीन से सफर करके उन लोगों ने जहां पर पड़ाव डाला था वहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद अब्राहा से कहते हैं, ए अब्राहा, मेरे जानवरों को छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब्राहा और उनके तमाम साथी जितने भी थे, सारे के सारे लोग ताड़े मारने लगे, सारे के सारे लोग हंसने लगे। कह रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब, हम ये समझ रहे थे तुम काबा के मुतवल्ली हो, तुम काबा की चाबी रखते हो, तुम काबा
मक्का का ख्याल करते हो, तुम आए होगे तो मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, अपने आप में काबा के लिए भीख मांगोगे, मगर तुम आए हो जानवरों को बचाने के लिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कितना प्यारा जवाब दिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, जानवर मेरे हैं और जानवर की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है, और काबा जिसको तुम अपने आप में जिसकी हुर्मत को पामाल करने के लिए आए हो, वो किसी और का घर नहीं, वो रब्बे कायनात का घर है, और रब तबारक व तआला अपने घर की हिफाजत करता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदर मौलाना क़ादी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे भैया आपकी लैंग्वेज अलग है, मेरी अलग है, तो फास्ट नहीं ना जा रही है गुफ्तगू, समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए, है ना। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में मुसलमानों जब काबतुल्लाह की हिफाजत की बात आई थी, तो ए मुसलमानों आपने पढ़ा, आपने देखा कि अबाबीलों के लश्कर से रब्बे कायनात ने अपने घर की हिफाजत किया था। वो दिन दूर नहीं है मुसलमानों कि बैतुल मुक़द्दस पर एक दिन मज़हब इस्लाम के मानने वालों का कब्जा होगा और परचम इस्लाम लहराता हुआ नजर आएगा। ये कितना भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ गए मुसलमानों। मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम के महीने में करबला की दास्तान को तुम निगाहों के सामने रखते हो, करबला के मैदान को अपनी निगाहों के सामने रखकर ए मुसलमानों तुम सुनते हो कि इमाम कासिम को किस तरीके से शहीद किया गया था, इमाम अली असगर के गले में किस तरीके से तीर को मारा गया था। हकीकत में इमाम अब्बास अलमदार के ए मुसलमानों बाजुओं को किस तरीके से काटा गया था, नमाज़े रसूल को किस तरीके से शहीद किया गया था। जब मुहर्रम का महीना आता है तो हर हुसैनी की आंख में आंसुओं के कतरात हो जाते हैं, इसलिए कि करबला का मैदान निगाहों के सामने आ जाता है। करबला की जमीन पर जो बर्बरियत, जो जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया था, हम मुसलमानों की निगाहों के सामने आ चुका है। लेकिन ए मुसलमानों, करबला के मैदान को तो निगाहों के सामने जमाए हुए हो, इस मैदान को कौन निगाहों के सामने जमाएगा कि आए दिन मज़हब इस्लाम के मानने वालों के खून को बहाया जा रहा है। हकीकत में छोटे छोटे मासूम से बच्चों को ए मुसलमानों उनके जिस्म को काटा जा रहा है। दुनिया खामोश है, तमाशाई बनी हुई है। हकीकत में मुसलमानों अगर तुम फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो फिलिस्तीन के लिए खुदारा मुसलमानों अपने गांव, अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। रब की बारगाह में सजदा करने के बाद मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर फरियाद करो, दुआ करो कि मौला हम तो भारत की जमीन से कुछ नहीं कर सकते, मगर ए रब तबारक व तआला तेरी बारगाह में हम दुआ तो कर सकते हैं। हकीकत में हमारी दुआओं को कबूल फरमाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों की आबरू की हिफाजत कर ले, फिलिस्तीन के मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत कर ले, बैतुल मुक़द्दस के वकार की हिफाजत कर ले। जानते हो मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो, जो लोग यहाँ बैठे हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बैतुल मुक़द्दस ना गया हो, अगर बैतुल मुक़द्दस में सिर्फ अपने जहां से सिर्फ तेल अगर भेज दे रोशनी के लिए, तो उसको इतना सवाब दिया जाएगा, बैतुल मुक़द्दस की हाजिरी का सवाब दिया जाएगा। तो ए मुसलमानों, अगर जरूरत पड़ी बैतुल मुक़द्दस और फिलिस्तीन के मुसलमानों की आबरू के लिए, तो अपने तन मन धन के कुर्बान कर देना। दावे के साथ कहता हूं, अगर मुसलमान की इज्जत और तकरीम के खातिर तुम एक कदम बढ़ाओगे, तो रब तबारक व तआला तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमाकर तुम सब पर रहमतों की बरसात है ना। तो हजरत मोहतरम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मौजू सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी है, मगर मुसलमानों में आपको बताना ये चाहता हो, चाहे बैतुल मुक़द्दस हो, चाहे काबतुल्लाह हो, चाहे मदीनतुल मुनव्वरा हो, ये मुसलमानों जहाँ तक की कायनात का जर्रा जर्रा हो, या खिलतीपुर हो, मालदा हो, या कोई भी जमीन हो, कोई भी जगह हो, कोई भी घर हो, इंसान हो या जिन्नात हो या फरिंदा हो, हकीकत में दुनिया के अंदर अगर आया है तो ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला हकीकत में दुनिया में हमें भेजता ना, बल्कि दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली वफेली इबादत मिली तो नबी के सदके में, यहाँ तक के मुसलमानों रब्बे कायनात ने अपने आप को अल्लाह तस्लीम कराया है, तो ये भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास
अब्बास की बारगाह में चला जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़ा पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुतअला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? हकीकत में मुसलमानों, अब अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, अपनी किस्मत पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब तबारक व तआला ने हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे वकार को कितना ऊंचा कर रहा है, हमारे मकाम को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीन और जमा को पैदा न करता, मैं मकीनो मका को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चाँदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर बरेली के ताजदार अहले सुन्नत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अभी 10-15 मिनट बोला हूं यार, आप थक गए हैं ना? मुझे लग रहा थक गए हैं। हाँ, क्योंकि शुरू में जितनी जोर शोर से आप सुभान अल्लाह कह रहे थे, अब ढिल पड़ रहे हैं, है ना? तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि हम और आप हकीकत में अल्लाह ने अगर पैदा किया है ना तो हम पैगम्बर इस्लाम के सदक़े में दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। अगर नबी दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो रब्बे कायनात दुनिया को वजूद में ना लाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, मैं अपने आप को अल्लाह तस्लीम ना कराता, अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। मगर ए मुसलमानों, हालात का जायज़ा लो, अपनी समाज और मुआशरे का जायज़ा लो। आज इसी दुनिया के अंदर लोग मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को खरीदने की बात कर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, आज कहा जाता है कि मुसलमान चला जाएगा तो हम आजाद हो जाएंगे, ये नहीं सोचते कि मुसलमान है तो अल्लाह की रहमतें यहाँ नाजिल हो रही है, अल्लाह की बरकतें यहाँ नाजिल हो रही है। हकीकत में मुसलमानों, जो लोग आज पैगंबर की अजमत और रिसालत पर उंगलियां उठा रहे हैं ना, वो भी अगर दुनिया के अंदर आए हैं तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। इसलिए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा के सदके में अगर दुनिया में तशरीफ लाए हो तो ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा के मकाम को पहचानो, नबी आखिरुज़्ज़मा के वकार को पहचानो और पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करो। इसलिए कि जो नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को सरशार करता है, रब्बे कायनात उस मुसलमान पर रहमतों की बरसात करता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, और मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद है ना। अब मैं 2-3 शेर नात पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा, ठीक है? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे भैया? सब सुनेंगे? सुनेंगे कि सिर्फ बैठे रहेंगे? हाँ, क्योंकि मैं जब भी मालदा में आया हूँ, इस इलाके में पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन अक्सर व बेशतर इलाकों में आया हूँ, मैं देखता था यार, जब नात पढ़ते थे तो लोग पागल हो जाते थे, है ना? लेकिन ये पहला इलाका है कि बड़े शांति से एहतराम से लोग सुन रहे हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए, ठीक है? हाँ, तो मैं नात पढ़ दूं, सुनेंगे ना?
कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा दें। माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह सब बैठे रहेंगे ना जब तक बोलेंगे? आए? हाँ भाई, अगर भागे तो मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, है ना? अब आपके ऊपर है। हाँ जी, क्योंकि चाचा ने कहा था 2 बजे तक चलेगा। हाँ, पहले ही कैद लगा दिए हैं। अब 2 बजे तक रुक सकते हैं ना? हाँ, कि चले जाएंगे? आप देखते हैं कितने लोग जाते हैं। जो जाएगा कल उनको बुलवाइएगा यहाँ। हाँ जी, तो कहें मचल कर सुभान अल्लाह जी। और नाते नबी सुनो ना तो बुखालत से काम ना लिया करो, ठीक है? हाँ, अब देखता हूँ कितनी बुखालत है, कितनी सखावत है। की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और ये महीना 11वीं शरीफ का चल रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान बरेली की मुकद्दस जमीन से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न गौसल वरा की प्यारी महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर पीर तरीकत की आमद है। आलिम नौजवान हजरत मौलाना सरताज साहब सल्लमहु वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। और मैं सबके अज़मा को नहीं जानता, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। रब्बे कायनात इस जमीन पर रहमतों की बरसात अता फरमाए, हम सब पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। और इस प्यारी महफिल के सदके मौला हम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, खास कर बैतुल मुक़द्दस और फिलिस्तीन के मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल्लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनबार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आज आपके इस दयारे मोहब्बत में मैं पहली मर्तबा हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मौलाना सरताज साहब सल्लमहु ने फोन किया, गौस भाई ने, इन सब की मोहब्बतें थी कि आपके दयार में मैं हाजिरी देने के लिए चला आया। आप ही के इलाके के हमारे कस्बा मरडोबा में तालीम हासिल कर रहे हैं कारी रहमतुल्लाह साहब, अल्लाह उन्हें उनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। और आप सब ने बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ इस जलसे को रचाया बसाया। जिन लोगों ने जिस तरीके से भी इस जलसे को रचाया बसाया, अल्लाह सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए, सब पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। हजरात मोहतरम, मैं आपको एक मैसेज के जरिए अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। आज हमारी कौम के लोगों को देखा गया है, मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, मुसलमान की जबान खामोश थी, क्योंकि आज कौम मुस्लिम ने
अपने वकार को इस तरीके से मजरू किया है, अपनी इज्जतों का जनाजा इस अंदाज से निकाला है कि ए मुसलमानों, जब मुसलमान को नबी के मिलाद के नाम पर बुलाया जाता है, सरकार गौसे आजम की 11वीं के नाम पर बुलाया जाता है, तो मुसलमान आने के लिए तैयार नहीं होता है, मुसलमान ऐसी महफिलों में बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। हकीकत में मुसलमानों, आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज जब नबी के जिक्र के नाम पर मुसलमान को दावत दी जाती है तो मुसलमान आने से कतराने पर आमादा हो जाता है। मगर ए मुसलमानों, इसी खालतीपुर की जमीन से अगर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर अगर किसी आवारा लड़की के डांस का और नाच का प्रोग्राम हो जाए तो हमारी कौम के लोग रात की तारीकी को नहीं देखते हैं, बरसात को नहीं देखते हैं, तूफान को नहीं देखते हैं, ऐसी महफिलों में बड़ी तेजी से शिरकत करते हुए नजर आते हैं। ए मुसलमानों, जब इसी भारत की जमीन पर हमारी आबरू को लूटा जाता है, हमारे वकार को मजरू किया जाता है, मज़हब इस्लाम की इज्जतों को नीलाम करने की कोशिश की जाती है, तो लोग कहते हैं निसार अहमद निज़ामी, आज भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू क्यों किया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमें मज़हब इस्लाम के नाम पर मारा जाता है। याद रखो मुसलमानों, आज दुनिया के अंदर जहां भी तुम मारे जा रहे हो, जहां भी तुम सताए जा रहे हो, मुस्लिम या मज़हब इस्लाम की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर सताए जा रहे हो। जिस दिन मज़हब इस्लाम की शरीयत को समझकर, कुरान की तालीम को समझकर, पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपनी जिंदगी को बसर करने लगोगे, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, अक्सर व बेशतर लोगों की जबान खामोश थी, इसलिए कि मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कब पढ़ा जाए, मुसलमान को पता ही नहीं है नबी पर सलाम कब पढ़ा जाए, इसलिए कि जब जुमा का दिन आता है तब मस्जिद दिखती है, और जुमा के दिन उस वक्त हमारी कौम के लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं। जब इमाम मिंबर पर खुतबा पढ़ने के लिए पहुंचता है तब हमारी कौम के लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए नजर आते हैं, और जब उलमा की महफिल सजाई जाती है ना तो ऐसी महफिल में आने से कतराते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान दीन इस्लाम की तालीम से पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो मुसलमानों, नबी पर जब दुरूद सलाम पढ़ने की बात आए तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में डूबकर नबी पर दुरूद पढ़ दिया करो, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दुनिया के अंदर कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ता है कल मैदान महशर में वो सबसे करीब मेरे होता हुआ नजर आएगा। आओ मैं आपको बताता चलो, आज मुसलमान से कहा जाता है मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, तो मुसलमान की जबान खामोश है। लेकिन इसी खालतीपुर की जमीन पर आपने देखा होगा, यहाँ के चौराहे पर जहाँ पर चाय की दुकानें होती है, जब चंद मुसलमान बैठते हैं ना तो आपस में गुफ्तगू करने पर आमादा होते हैं, आपस में बहस मुबाहिसा करने पर आमादा होते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहने पर आमादा होता है, ए मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, अगर उस महफिल में ऐसा मुसलमान बैठा है जो उलमाई किराम को गालियां देता है, जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत नहीं करता है, जो अपने मदरसों के उलमा की इज्जत नहीं करता है, अपने गांव के तलबा के वकार को मजरू करता है, जब ऐसे मुसलमान से सवाल करोगे तो ऐसे मुसलमान के चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा, ऐसे मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। हकीकत में वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मगर अगर उसी की जगह पर कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता हो, अपने माँ बाप की अजमत को सीने में बसाता हो, अपने भाइयों के हुकूक को पहचानता हो, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा, नबी आखिरुज़ ज़मा की शरीयत पर चलते हुए उस सवाल करने वालों को जवाब देगा कि ए
सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मानना है कि मैं इस खालतीपुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हजरात मोहतरम, अगर यहीं पर मैं बात खत्म करके अपनी गुफ्तगू आगे किया ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी दलील पेश करते हुए चलो जिसको अगर याद कर लोगे ना तो सोबत अकीदों से आप लड़ने पर आमादा हो जाओगे। आओ उस दलील को आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, हदीस रसूल सुनते हुए चले। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हैं? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, आज आपकी उम्मत आपके जाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज हैं, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफहु, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले का, दूर नजदीक के सुनने वाले का, गाने वाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है ना? तो इस रिवायत से पता चला कि हमारे आका हमारे दुरूद व सलाम को, बोलो भैया, सुनते हैं ना? हाँ, तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों, अल्लाह ने जिंदगी अता किया है तो इस जिंदगी की हिफाजत कर लो। आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आज अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, हम आज मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, आज हम कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहे हैं। मगर सीख लो मुसलमानों, हकीकत में इसी दुनिया के अंदर एक